ये एपिसोड नंबर है आपका 11। कितना नंबर एपिसोड है आपका? 11 नंबर एपिसोड है। और हम लोग इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में तो हम लोग पूरा जानकारी ले लिए थे, लेकिन उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ था। जनन तंत्र, केचुआ का जनन तंत्र है ना, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए डायग्राम देख लीजिए। देखिए ये क्या होता है आपका? हर्माफ्रोइड, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट की बात करते हैं, ये द्विलिंगी होता है। जो आपका अर्थवर्म क्या होता है? आपका द्विलिंगी होता है। अर्थवर्म क्या होता है? आपका द्विलिंगी होता है। नर और मादा जनन अंग एक ही शरीर में होता है। मेल और फीमेल जो गैमेट होता है आपका एक ही शरीर में होता है, ठीक है ना। चलिए डायग्राम में समझिए। डायग्राम बहुत सुंदर बना हुआ है। 10 नंबर से चालू करिए और 20 नंबर तक जाइए। 10 नंबर से 20 नंबर एकदम जाते रहिए, ठीक है ना। 10 नंबर से 20 नंबर तक आगे तक। तो इसमें क्या देखना है आपको कि केचुआ है ना, केचुआ, केचुआ है ना, इसमें क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। केचुआ अर्थवर्म, जो इसका शरीर होता है खंडित होता है। जो आगे का जो भाग है, आगे का भाग जो अंडा अंडा जैसा दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं दो जोड़ी क्या होता है इसमें? वृषण होता है ना। मनुष्य में होता है एक जोड़ी वृषण होता है, लेकिन जो केचुआ में होता है दो जोड़ी वृषण होता है। इसमें कितना होता है? दो जोड़ी वृषण होता है ना। उसके बाद क्या होता है देख लीजिए, 10 नंबर और 11 नंबर में वृषण पाया जाएगा। उसके बाद 12 और 13 के जो बाउंड्री पर क्या पाया जाएगा? आपका ओवरी पाया जाएगा, है ना। ओवरी अंडाशय पाया जाता है। इसमें दो अंडाशय भी होता है। और दो जोड़ी क्या होता है? इसमें टेस्टिस होता है। और दो जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है। अब 14 नंबर जोड़ी पर चल जाइए। 14 नंबर पर चल जाइए। 14 नंबर में क्या है आपका? जो अंडाशय है ना, अंडाशय किसका निर्माण करेगा? अंडाशय के बाद कपी, कपी का निर्माण करेगा। और भी इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय कपी बोला जाता है। इसको ओवेरियन, इसको क्या? ओवेरियन फनल कहा जाता है। ओवेरियन फनल कहा जाता है। तो इस प्रकार से अंडाशय कपी होता है, जो एकदम कीप के आकार का होगा। और दोनों का क्या होता है? नली के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। इसको अंडाशय वाहिका कहते हैं। नली के द्वारा जुड़ा होता है, उसको अंडाशय वाहिका कहा जाता है ना। ओवेरियन क्या? डक्ट कहा जाता है। और मादा जनन छिद्र। अब देखिए, जो जो आपका है ना, ये आपका अंडाशय कपी है ना, उसके बीच में देखिएगा एगो छेद होगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको मादा जनन छिद्र कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको मादा जनन छिद्र कहा जाता है। इसको अंडाशय, अंडाशय वाहिका, अंडाशय वाहिका के बाद क्या है आपका? मादा जनन छिद्र है। मादा जनन छिद्र है, ठीक है ना। इस बात को आपको समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए, अंडाशय से, अंडाशय है आपका, सॉरी, जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस 10-11 में है ना, वो पहुंचेगा कहाँ पर पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 18-19 में, 18 वाला में। 18 वाला में देख लीजिए। 18 वाला में क्या है आपका? प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। और प्रोस्टेट ग्लैंड से आपका एक नुकीला, एकदम नुकीला, एक नुकीला जो संरचना निकला है ना, उसको वृषण वाहिका कहते हैं। वास डिफरेंस कहा जाता है। वृषण वाहिका कहता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। इसी से क्या होता है? शुक्राणु मादा में क्या करता है? ज्यादा जाता है, ठीक है ना। तो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है आपका, है ना। और क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है ना। जैसे कि अंडाशय से, अंडाशय तो इधर है। तो दो वृषण जो ग्रंथि है ना, वृषण ग्रंथि से आपका क्या निकला? एक लाइन जैसा संरचना निकला, नली जैसा संरचना निकला। कहाँ पर पहुंच गया? प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुंच गया। और उधर ऊपर से भी क्या करता है? एक नली जैसा संरचना निकला और कहाँ पर? प्रोस्टेट ग्रंथि पहुंच गया। तो प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या 2 होती है। और अंडाशय की संख्या की भी क्या होती है? इसमें 2 होती है। और दो जोड़ी क्या होती है? टेस्टिस होती है। इस बात को आप लोग समझ गए ना? समझ गए। और क्या होता है? जो नली जैसा संरचना निकला है ना आपका प्रोस्टेट ग्रंथि से, इसको नर जनन छिद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको नर जनन छिद्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको नर जनन छिद्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नर जनन छिद्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? नर जनन छिद्र कहा जाता है। चलिए अगला पर चलिए हम लोग। लैंगिक प्रजनन हेतु दो केचुओं के, जो दो केचुओं के नर, दो हेतु दो केचुओं के नर और मादा छिद्र आमने सामने होनी चाहिए। जनन होने के लिए क्या होता है? नर और मादा का जो छिद्र है ना, नर और मादा, नर और मादा, नर जनन के लिए आप क्या होना? नर और मादा जो छिद्र है ना, आमने सामने होना चाहिए। नर लैंगिक प्रजनन के, लैंगिक प्रजनन हेतु क्या होना चाहिए? लैंगिक प्रजनन हेतु नर और मादा के जो जनन छिद्र है ना, लैंगिक प्रजनन हेतु नर और मादा के जो जनन छिद्र है ना, आमने सामने होना चाहिए।
है ना। दो नर छेदन हेतु दो जो जनन छिद्र होना चाहिए। नर प्रजनन के लिए दो दो केचुए के नर और मादा जो छिद्र होना चाहिए, दोनों केचुए की जो नर जो है ना, नर और मादा जो क्या ना छिद्र क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। नर शुक्राणु के पैकेट, नर शुक्राणु के जो पैकेट होता है, नर में जो शुक्राणु का पैकेट होगा, शुक्र इसको शुक्राणुधर कहते हैं ना, शुक्राणुधर कहा जाता है। एस्पर्मेटो एस्मेटोफोरस एस्पर्मेटोफेरस कहता है, एस्पर्मेटोफेरस कहा जाता है इसको। नर शुक्राणु के पैकेट होता है ना, को मादा जनन छिद्र में क्या करता है, भीतर डाल दिया जाता है, तो जनन हो जाएगा। नर शुक्राणु का जो पैकेट होता है, नर शुक्राणु के पैकेट को मादा जनन छिद्र के भीतर डाल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये किसका निर्माण करेगा, ये जनन कर लेगा। अब अब क्या हो जाएगा इसमें, क्लीटिलम है ना, इसमें क्या होता है, इसमें क्लीसिम क्लीटेलम, इसमें क्या होता है, क्लीटेलम, इसमें क्या होता है, क्लीटेलम द्वारा कोकून का निर्माण होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लीटेलम पाया जाता है। और क्लीटेलम द्वारा किसका निर्माण होता है, क्लीटेलम द्वारा कोकून का निर्माण होता है। क्लीटेलम द्वारा किसका निर्माण होता है, क्लीटेलम द्वारा कोकून का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। कोकून में निर्मित होगा, कोकून में निषेचित अंडे, कोकून में निषेचित अंडे और पोषक है ना, पोषक तरल होगा, ठीक है ना। कोकून में जो होता है निषेचित अंडे और पोषक क्या होता है, कोकून में निषेचित अंडे और पोषक, कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होता है, कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होता है, तरल होगा। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या हो जाएगा, तरल होगा। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होगा, तरल होगा। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या हो जाएगा, तरल होगा। कोकून में निषेचित अंडे और तरल क्या हो जाएगा आपका, कोकून में निषेचित अंडे और पोषक जो क्या होगा, तरल होगा। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होता है, तरल होता है। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होता है, तरल होता है। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होता है, तरल होगा। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होगा, आपका तरल होगा। कोकून में निषेचित अंडे और पोषक क्या होता है, आपका तरल होगा। और 3 सप्ताह बाद प्रत्येक कोकून में से 2 से 22 कृमि पैदा होता है। 3 सप्ताह बाद प्रत्येक कोकून से क्या होता है, 3 सप्ताह बाद प्रत्येक कोकून से 2 से 22 कृमि क्या होते हैं, पैदा होंगे। 2 से 22 कृमि पैदा होंगे, इसमें लार्वा नहीं होगा। 2 से 22 कृमि क्या हो जाएगा, पैदा होगा। 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा। 3 सप्ताह के बाद प्रत्येक कोकून से 2 से 22 कृमि पैदा होंगे और इसमें लार्वा नहीं होता। 3 सप्ताह बाद प्रत्येक कोकून से 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा। 2 से 22 कृमि क्या हो जाएगा, पैदा होगा। 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा। 3 सप्ताह बाद प्रत्येक कोकून से 2 से 22 कृमि पैदा होगा। कितना कृमि पैदा होगा, 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा। 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा। 2 से 22 कृमि क्या होगा, 2 से 22 कृमि पैदा होगा, 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा। 2 से 22 कृमि पैदा होगा, 2 से 22 कृमि क्या हो जाएगा, पैदा होगा। 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं। 2 से 22 कृमि पैदा होगा, इसमें लार्वा नहीं। 2 से 22 कृमि पैदा होगा, इसमें लार्वा नहीं। 2 से 22 कृमि पैदा होगा, 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं। 2 से 22 कृमि क्या हो जाएगा, 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं। 2 से 22 कृमि पैदा होगा, इसमें लार्वा नहीं होगा। 2 से 22 कृमि क्या हो जाएगा, पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा। 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लार्वा नहीं। 2 से 22 कृमि पैदा होगा और इसमें लार्वा नहीं होगा, ठीक है ना। अगला चलिए रेत कृमि की बात करते हैं, सैंडवर्म नेरिस की बात करते हैं। रेत कृमि की बात करते हैं, नेरिस। रेत कृमि की बात करते हैं, नेरिस। रेत कृमि की बात करते हैं, नेरिस। इसका दुबला पतला लंबा जो होता है ना, दुबला पतला ये क्या होता है, दुबला पतला और लंबा होता है, 40 सेंटीमीटर का होता है। नीला व भूरा, पीछे की तरफ से क्या होता है, अब नुकीला शरीर होता है। और पीछे की तरफ से क्या होता है, पीछे की तरफ से नुकीला शरीर होता है ना। इसका जो दुबला पतला लंबा और नीला वो भूरा, और पीछे की तरफ से क्या होता है, नुकीला शरीर। पीछे की तरफ से क्या होता है, नुकीला शरीर। पीछे की तरफ से आपका नुकीला शरीर होता है। पीछे की तरफ से क्या होता है, इसका शरीर नुकीला होता है। पीछे की तरफ से आपका नुकीला शरीर होता है। पीछे की तरफ से क्या होता है, पीछे की तरफ से इसका शरीर क्या होता है, पीछे की तरफ से इसका नुकीला शरीर। इसके पीछे की तरफ से इसका शरीर क्या होता है, नुकीला होता है।
पीछे की तरफ से इसका शरीर क्या होता है, नुकीला होता है। पीछे की तरफ से इसका शरीर कैसा होता है, नुकीला। पीछे की तरफ से इसका शरीर क्या होता है, पीछे की तरफ से शरीर क्या होता है, नुकीला होता है। पीछे की तरफ से शरीर क्या होता है आपका, नुकीला होता है। सिर में दो भाग होते हैं। सिर में क्या होता है, इसका दो भाग होता है। एक को बोला जाता है पेरोस्टोमियम, एक को बोला जाता है पेरोस्टियम है, पेरोस्टोमियम, परस्टोमियम कहा जाता है, परस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को पेरोस्टोमियम मुख कहा जाता है, एक को पेरोस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, पेरोस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को पेरोस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को पेरिस्टोमियम मुख कहा जाता है, दूसरा को पेरिएस्टोमियम, है ना। एक को पेरिस्टोमियम मुख, एक को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम मुख। एक को कहा जाता है पेरिस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को पेरिस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम मुख। एक को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम मुख कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है, पेरिस्टोमियम मुख कहा जाता है ना। मुख में क्या होता है, एक होता है पेरिस्टोमियम मुख और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है आपका परितुंड, है ना, पेरिएस्टोमियम, है ना। एक होता है पेरिस्टोमियम, एक होता है पेरिएस्टोमियम। पेरिएस्टोमियम जो होता है मुख वाला भाग होता है, परितुंड कहते हैं। और पेरिएस्टोमियम होता है, इसमें क्या होता है, स्पर्शिकाएं होता है, ठीक है ना, स्पर्शिकाएं होता है। देख लीजिए, जो आपका जो नेरिस होता है ना, नेरिस होता है, नेरिस का जो अगला वाला हिस्सा होता है ना, अगला वाला हरा वाला हिस्सा है, इसको स्पर्शिका कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, स्पर्शिका कहते हैं। इसको स्पर्शिका कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, स्पर्शिका कहते हैं। और इसमें क्या होता है, स्पर्शिका कहते हैं इसको। और चार आंख होता है, दो आपका पल्प होता है। चार आंख होता है, दो पल्प होता है और दो स्पर्शिकाएं होते हैं। चार आंख है, चार आंख होता है, दो पल्प होता है। 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 चार आंख होता है, दो पल्प होता है ना, होठ। और दो क्या होता है, स्पर्शिकाएं। चार आंख होता है, दो पल्प होता है, होठ। और दो क्या होते हैं, स्पर्शिकाएं। दो क्या होता है, स्पर्शिका होता है। चार आंख होता है, दो पल्प होता है। चार आंख होता है, दो पल्प होता है। चार आंख, दो पल्प और दो स्पर्शिकाएं। चार आंख होता है, दो पल्प होता है और दो स्पर्शिकाएं। चार आंख होता है, दो पल्प होता है। चार आंख होता है, दो पल्प होता है, दो स्पर्शिका। चार आंख होता है, दो पल्प होता है और दो स्पर्श। चार आंख होता है, दो पल्प होता है, दो असर। चार आंख होता है, दो चार आंख होता है, चार क्या होता है, आंख होता है। चार आंख होता है, दो पल्प। चार आंख, दो पल्प, पल्प होठ। और दो क्या होते हैं, स्पर्शिकाएं। दो क्या होते हैं, स्पर्शिकाएं, दो स्पर्शिकाएं। चार आंख होता है, दो पल्प होते हैं और दो क्या होते हैं, स्पर्शिकाएं होते हैं। और इसका जो होता है ना भाग, है ना, इसको परोमुख कहते हैं, प्रोएस्टोमियम। इसको क्या कहते हैं, प्रोएस्टोमियम। जो अगला वाला भाग होता है उसको प्रोएस्टोमियम कहते हैं। चार गो वाला जो दिख रहा है ना, प्रोएस्टोमियम चार गो है ना। आंख, प्रोएस्टोमियम में क्या होता है आपका, प्रोएस्टोमियम में आंख होता है, ठीक है ना। प्रोएस्टोमियम में क्या होता है, आंख होता है। और जो हरा वाला, ब्लू वाला दिख रहा है, ग्रीन ब्लू वाला दिख रहा है, उसको परितुंड, है ना, परितुंड सिरी कहा जाता है। उसको परितुंड सिरी कहा जाता है। और इसके शरीर में जैसे नुकीला नुकीला संरचना दिख रहा है ना, नुकीला नुकीला संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेरोपोडिया। इसको पेरोपोडिया, इसको पेरोपोडिया, जिसमें पेरोपोडिया होता है। पेरोपोडिया में सीटी, पहले सीटी होते हैं। पेरोपोडिया जिसमें क्या सीटी होते हैं और गति करने हेतु। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने। पेरोपोडिया में क्या होता है, सीटी होता है, गति करने। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने। तो पेरोपोडिया में क्या होता है, सीटी होता है, गति करने। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में क्या होता है, सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में क्या होता है, सीटी होता है, गति करने। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में क्या होता है, सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में क्या होता है, सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने। पेरोपोडिया में क्या होता है, सीटी होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने के। पेरोपोडिया में सीटी होता है, गति करने के। पेरोपोडिया में क्या होता है, पोडिया जिसमें क्या होता है, सीटी होते हैं, क्या होता है, गति करने के लिए। पेरोपोडिया जिसमें सीटी होता है, गति करने। 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 पेरोपोडिया जिसमें सीटी क्या होता है, गति करने। पेरोपोडिया जिसमें सीटी होता है, गति करने के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला है आपका श्वसन। श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है। श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है। श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है। एक लिंगी होता है और ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। श्वसन शरीर की सतह द्वारा, श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है। श्वसन
श्वसन शरीर के सतह द्वारा, श्वसन शरीर के सतह द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, एक लिंगी होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा, तो श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, एक लिंगी होता है, और ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है, ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है। श्वसन शरीर के सतह द्वारा, श्वसन किसके द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा था, श्वसन किसके द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, श्वसन किसके द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, श्वसन शरीर किसके द्वारा था, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, एक लिंगी होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा, श्वसन किसके द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, एक लिंगी होता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, एक लिंगी होता है, और ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है, श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, एक लिंगी होता है, ट्रैकोफोर लार्वा पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हेट्रोनेरेसिस का क्या मतलब है, हेट्रोनेरेसिस का क्या मतलब है, हेट्रोनेरेसिस की बात करते हैं, हेट्रोनेरेसिस की बात करते हैं, हेट्रोनेरेसिस की बात करते हैं, तो इसमें जो नेरिस होता है ना, तो नेरिस का जो अगला भाग होता है ना, अगला भाग, तो इसको एटॉक, अगला भाग को एटॉक कहते हैं, अगला भाग को एटॉक कहते हैं, और पिछला भाग कहते हैं एपिटॉक कहते हैं, पिछला भाग को एपिटॉक कहते हैं, अगला भाग को एटॉक कहते हैं, अगला भाग को एटॉक कहते हैं और पिछला भाग को एपिटॉक कहते हैं। अगला भाग को क्या कहते हैं, एटॉक, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, पिछला भाग को एपिटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, पिछला भाग को एपिटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक, अगला भाग को एटॉक, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, पिछला भाग को एपिटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, पिछला भाग को एपिटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, पिछला भाग को एपिटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक कहा जाता है, अगला भाग को एटॉक और पिछला भाग को एपिटॉक। तो जिसमें जनन होता है ना, तो पिछले भाग में जनन होता है, ठीक है ना, निर्मित होता है, प्रजनन होता है ना, पिछले भाग में प्रजनन होता है, तो इसको एपिटॉक कहते हैं, अगला भाग में प्रजनन नहीं होता है, इसको एटॉक कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगला भाग जो है, तो इसमें क्या होता है, आगे के खंड युग्मक निर्माण नहीं करते हैं, आगे का खंड होता है ना युग्मक का निर्माण, आगे खंड आपका युग्मक का निर्माण, आगे का खंड युग्मक निर्माण नहीं करता, आगे खंड युग्मक निर्माण नहीं करते हैं, अतः प्रजनन नहीं करता है। आगे खंड क्या करता है, आगे खंड युग्मक निर्माण नहीं करता, आगे खंड युग्मक का निर्माण नहीं करता, आगे खंड जो है आपका युग्मक का निर्माण नहीं करता, आगे खंड युग्मक का निर्माण नहीं करता, आगे खंड युग्मक का निर्माण नहीं करता, आगे खंड क्या नहीं करता है, आगे खंड युग्मक का निर्माण नहीं करता है, अतः प्रजनन नहीं करता है, और पीछे का खंड है ना युग्मक का निर्माण करता है और प्रजनन के लिए पीछे का जो है ना ये भाग युग्मक का पीछे का भाग युग्मक का निर्माण करता है, ये बात को याद रखना। इसको हेट्रो क्या कर हेट्रोनेरेसिस कहा जाता है। अगला पॉइंट पर आ जाइए, जोंक की बात करते हैं। जोंक क्या होता है, जोंक आपका जोंक क्या होता है, हीरोडिनेरिया। हीरो जो क्या था आपका हीरोडिनेरिया की बात करते हैं, इसमें हीरोडीन होता है, जो क्या कहते हैं हीरोडिनेरिया, जो में क्या कहते हैं हीरोडिनेरिया, जो को हीरोडिनेरिया कहा जाता है, जो को क्या कहा जाता है, लीच को हीरोडिनेरिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीरोडीन होता है, क्योंकि होता है हीरोडीन होता है एंटीकोगुलेंट के लिए, ठीक है ना, एंटीकोगुलेंट हीरोडीन होता है, सेक्रेट क्या होता है हीरोडीन। जो जोंक होता है ना, जोंक को हीरोनीडिया कहते हैं, जोंक को हीरोनीडिया कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हीरोनीडिया है, और इसमें हीरोडीन पाया जाता है। जोंक में क्या पाया जाता है, हीरोडीन पाया जाता है, और एंटीकोगुलेंट, ये ब्लड को जमने दे। हीरोडीन क्या होता है, जोंक जब किसी भैंस भूस को काटता है ना, तो उसमें क्या कहता है हीरोडीन क्या करता है, रिलीज कर देता है। हीरोडीन क्या करता है, हीरोडीन आपको ब्लड को जमने नहीं देता है, और ब्लड को जमने नहीं देगा और जोंक अपना खून पीते रहेगा, ठीक है ना। तो जोंक में क्या पाया जाता है, जोंक को हीरोनीडिया, जो को हीरोडिनेरिया
हीरोडिनेरिया का, जो का साइंटिफिक नेम क्या है, हीरोडिनेरिया। इसे हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है, जो कि हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है, जो को हीरोडिनेरिया कहता है। इसमें इसमें क्या होता है आपका हीरोडीन होता है, जो में क्या होता है हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है, जो को हीरोडिनेरिया भी कहा जाता है। इसमें हीरोडीन पाया जाता है, ठीक है ना, और जो कि पानी रक्त को जमने नहीं देता है, खून चूसते रहेगा। और ये कहाँ पर पाया जाता है, जोंक आपको मीठे जल में पाया जाता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और बाहरी परजीवी होता है। यानी जैसे कि बाहर से ले लेगा अपना, जैसे कि भैंस भूस में बाहरी से ना, बाहर से ही तो आपका क्या लेता है, अपना खाना ले लेता है, खून चूसती रहती है। शरीर क्या होता है, लंबा होता है, जैतूनी हरा होता है। जौ का शरीर क्या होता है, लंबा होता है, जैतूनी हरा होता है। प्रत्येक किनारे पर चूसक पाए जाते हैं। जौ के प्रत्येक किनारे पर क्या पाया जाता है, जौ के प्रत्येक किनारे पर चूसक पाया जाता है। जौ के प्रत्येक किनारे पर चूसक पाया जाता है। जौ के प्रत्येक किनारे पर क्या पाया जाता है, जौ के प्रत्येक किनारे पर चूसक पाया जाता है। जौ के प्रत्येक किनारे पर क्या पाया जाता है, जौ के प्रत्येक किनारे पर चूसक पाया जाता है। जौ के प्रत्येक किनारे पर चूसक पाया जाता है। जौ के प्रत्येक किनारे पर क्या पाया जाता है, चूसक पाया जाता है। जौ के प्रत्येक किनारे पर चूसक पाया जाता है ना। तो चूसक एडेंसी, इसको एडहेशन, एडहेशन, इसको एडहेशन की बात है। एडहेशन, लोकोमोशन, एडहेशन मतलब चिपकना, एडहेशन का मतलब चिकन, एडहेशन, एडहेशन का मतलब चिकाना, एडहेशन का मतलब क्या होता है, चिपकना। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, और लोकोमोशन का मतलब होता है गति। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, एडहेशन का मतलब क्या होता है, चिपकना। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, एडहेशन का मतलब होता है चिपकना। एडहेशन का क्या मतलब होता है, चिपकना। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, एडहेशन का मतलब होता है चिपकना। लोकोमोशन का मतलब होता है गति। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, एडहेशन का मतलब क्या होता है, चिपकना। एडहेशन का मतलब होता है चिपकना, एडहेशन का मतलब होता है चिपकना। एडहेशन का क्या मतलब होता है, चिपकना। और लोकोमोशन है ना, लोकोमोशन मतलब गति होता है, ठीक है ना। 9 से 10, 9, 10, 11, 9, 10, 11 जो खाँच होता है ना, उसमें क्लिटेलम पाया जाता है, उसमें क्लिटेलम पाया जाता है, जिसमें लार्वा का क्या होता है, निर्माण होता है, लार्वा उसमें होता है, क्लिटेलम पाया जाता है। और पैरापोडिया और सीटा अनुपस्थित होता है। पैरापोडिया और सीटा क्या होता है, पैरापोडिया और इसमें सीटा है ना, जोंक में पैरापोडिया और सीटा क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पैरापोडिया और सीटा क्या होता है, अनुपस्थित होता है। भोजन नाल में आपका बोट्रो है ना, बोट्रो, भोजन नाल में बोट्रोइडल, भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में क्या होता है, बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में क्या होता है, बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में क्या होता है, भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में क्या होता है, भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में क्या होता है, भोजन नाल में आपका बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में क्या होता है, भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक होता है। भोजन नाल में क्या पाया जाता है, भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक पाया जाता है। भोजन नाल में बोट्रोइडल उत्तक पाया जाता है। और उत्सर्जन के लिए 17 जोड़ी वृक्क है ना, उत्सर्जन के लिए 17 जोड़ी वृक्क, वृक्क वृक्क है ना, वृक्क 17 जोड़ी, उत्सर्जन के 17 जोड़ी, 17 जोड़ी क्या होता है, 17 जोड़ी वृक्क होता है। द्विलिंगी होता है, इसमें लार्वा नहीं होता है ना, इसमें लार्वा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लार्वा नहीं होता, इसमें लार्वा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लार्वा नहीं होता, इसमें लार्वा नहीं होता है।